लेकर हम दीवाना दिल। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सम्राट तारा और सूरज के इस त्रिकोणीय प्यार का अंत सूरज और तारा के मिलन से होगा। तारा, तुम मिलोगी मुझसे, जरूर मिलोगी। तारा, मुझे संभल कर रहना होगा। काजल को होश आ गया है और ये अब सबसे बड़ी मुसीबत है। सम्राट भैया, इस घटिया आदमी ने आपके साथ बहुत बड़ी साजिश की है। काजल, काजल एक बात बताओ, तुम वो गोली लगने से पहले कह रही थी ना कि किसी ने साजिश की है, कोई साजिश कर रहा है। क्या कहना चाह रही थी तुम? क्या नहीं पाई थी, बताओ ना हमें। हमने ना रुद्र को फोन पे बात करते हुए सुना था। कह रहा था कि जब लगेगा कि सम्राट वसुधा तक पहुंच जाएगा तो तारा का दिल और दिमाग निकालकर किसी और लड़की के शरीर में डाल देगा। और कह रहा था कि इसलिए कोई और लड़की ढूंढो। यही कहने के लिए हम भाग के आपके पास आए थे। हम कब से आप सबको इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास तारा का दिल और दिमाग है, और आप में से किसी ने हमारी बात पर विश्वास ही नहीं किया। मतलब तब से ये सही बोल रही थी। अरे क्या सही कह रही थी? शरीर पर कट फुट का निशानी नहीं है तो हवा में मान ले। अब इसका जवाब वो रुद्र प्रताप सिंह देगा। सम्राट, आते हैं उस रुद्र प्रताप सिंह से सब उगलवा के। एवं बोले, कहाँ जाएगा? रुक जाइए परी। अब नहीं रुकेंगे हम भाऊजी। अब हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए उस डीएसपी से। कौशल, रोक अपने भाई को। तुम जाओ, हम आते हैं। हमने कहा ना, हमारे साथ मत चलो। साथ ही तो नहीं छोड़ सकते आपका। सामने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण थे, तो का पांडव न्याय की लड़ाई लड़ने से रुक गए थे? तो आज सम्राट भी नहीं रुकेगा। जाने दीजिए उसे। बाबूजी, वो उसकी लड़ाई है बाबूजी, और वो लड़ लेगा। कहें कि आप लोग तो उसकी मदद करने से रहे, इसलिए हम काहे उसके पीछे उसे कमजोर करने के लिए आप लोगों को भेजे। कैसा निर्दयी भाई है रे तुम? छोटा भाई को रोकने के बजाय साथ दे रहा है। अच्छा अम्मा, अब तक जब वो गुंडों से लड़ता था तब तो बड़ा शेर बेटा कहती थी। आज उसी शेर बेटा पे आप लोग को विश्वास नहीं है, या फिर आप तारा और सम्राट को मिलने नहीं देना चाहते? क्या हुआ बेटा? तुमने आज कहा था कि आज रात को हम बाहर रहें,
फिर फोन करके बुला लिया? कोयल सो गई थी ना। हाँ। जाइए, आप भी सो जाइए। रुकिए, दरवाजा खुला छोड़ दीजिए क्योंकि सम्राट आ रहा होगा। आओ सम्राट सिंह, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हमारे बेटे को छोड़ दो। बेटा नहीं है वो आपका, कसाई है कसाई। ये घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, हम बार बार मना कर रहे हैं। यही लिए आप लोग कोशिश मत कीजिए। ये तो ठीक नहीं कर रहा है कौशल। हाँ बोलो हवलदार। सुमित्रा जी, आपके बेटे में और डीएसपी साहब में बहुत खतरनाक झगड़ा हो रहा है। सुन लिया ना? देख कौशल, अगर हमारा बेटा सम्राट को कुछ हुआ ना तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। अरे आप लोग खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। रुद्र के घर के बाहर जिस हवलदार से आप लोग संबंध बना के रखे हैं ताकि आपका बेटा सुरक्षित रहे। रहमा, जो बेटा आपका जिस लड़की से ब्याह किया, प्यार किया, उस लड़की तारा से आज तक संबंध नहीं बना पाया है। वाह माँ वाह, बहुत बढ़िया। अम्मा पीछे रहिए, हम कह रहे आगे मत बढ़िए। हम कह रहे आगे मत बढ़िए। अरे बेटा आने दो ना, कहीं अपना अम्मा के चेहरे पे परेशानी देखो तो दया आ जाए। माँ के चेहरे पे परेशानी तो नहीं दिख रही है। जब षड्यंत्रकारी बोलिए दी अम्मा को तो थोड़ा साजिश भी देख लो। चलिए जी। नहीं रुकिए, कोई आगे नहीं बढ़ेगा वरना हम खुद को गोली मार देंगे। ए बाबरी जी पकड़ा गई है क्या? छोड़िए को, फेंकिए। पीछे। अम्मा जी, अम्मा जी। लेकिन हम अपने आप को फिर से गोली मार देंगे ना तो आप हमें बचा नहीं पाएंगे। वाह काजल वाह, अक्सर घर के औलादे ना बढ़ जाती है, लेकिन इस घर की सारी औलादे ना, कौशल, सम्राट और काजल सब एक हो गए, लेकिन हमारे माँ बाप बट गए और साथ ही साथ हमारी बीवी भी।
बोल बोल, हमारी तारा का शरीर का है, बोल। यहां से बाहर निकल के राइट लोगे तो आधे किलोमीटर में एक मैदान है, वहीं जल रहा है तुम्हारे तारा का शरीर। इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा और जलने दो उसे। जी नहीं नहीं नहीं, हमारी तारा का शरीर जल रहा है, उसे बचाओ ना प्लीज, उसे बचाओ ना। मत रो बेटा, मत रो। ऐसे आंसू बहा बहा के रोने का समय सम्राट सिंह का आया है, आपके बेटे का नहीं। क्योंकि अभी तो आधा खेल हुआ है, आधा खेल अभी बाकी है, और जब ये खेल पूरा होगा तो आपका बेटा हंसेगा। बताऊं कैसे? आपकी लपटें देखिए, आप जल जाएंगे सम्राट जी, सब खत्म हो गया है, प्लीज। तारा बताएंगे तुम्हें, हमारी तारा को बचा लो, हमारी तारा का शरीर जरा बचा लो ना प्लीज। आपके सामने सम्राट जी, हमारा शरीर है पर दिल दिमाग यहाँ है, हमारी तरफ देखिए सब। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम सम्राट जी चलिए, घर चलिए। सम्राट, घर चल, घर चल, संभाल अपने आप को, घर चल। मास्टर, हमारी तारा का शरीर जला, हमारी तारा का शरीर जला दिया इन्होंने। तारा! सम्राट, संभाल अपने आप को, घर चल। अम्मा जी, अच्छा हुआ, अब तारा का शरीर तो जल करके राख हो गया, तो बच्चा का, उसका दिल और दिमाग हम दोनों मिल करके ठिकाने लगा देंगे। सम्राट जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग ना जाकर केस दर्ज करेंगे, FIR करवाएंगे उस रुद्र के खिलाफ। ऐसे कैसे कोई किसी की बीवी के शरीर को जला सकता है? हम सब कुछ करेंगे, आप शांत हो जाइए ना।
सम्राट सिंह ने मेरी बीवी को जला के मार डाला। गिरफ्तार कर लो इसे। कैसी क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए सम्राट। हमने कुछ नहीं किया, छोड़ा मैं। देखिए हमारी बात सुनिए, वो सच बोल रहे हैं, हम गवाही देंगे, हम हैं गवाह। हम आए थे उनके साथ यहाँ पर, ये पहले से चल रही थी, ये इन्होंने नहीं जलाया, ये सारा काम ना इस डीएसपी का है, इसी ने ये शरीर चलाया है। और कोई तारा वसुधा अलग अलग नहीं है, एक ही है तारा। बकवास बंद करो। वसुधा मेरी बीवी है और तारा इसकी बीवी है। बकवास तुम कर रहे हो, तुमने किया ये सब कुछ। आप उसकी बात नहीं सुनिए, आप हमारी बात सुनिए, हम सच कह रहे हैं। देखिए हम हाथ जोड़ते हैं आप सबके सामने, हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमारी बात तो सुनिए। ये तारा का शरीर था, और वो तारा का दिल और दिमाग हमारे अंदर लगाया गया है। इन्होंने कुछ नहीं किया, हमारी बात का विश्वास कीजिए। भूतिया फिल्म की स्टोरी चल रही है क्या? दिल और दिमाग निकाल के यहाँ डाल दिया और शरीर कहीं और जला दिया। देखिए प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। नहीं डीएसपी साहब छोड़ दीजिए हमारे बेटा को, ये झूठा केस में मत फंसाइए उसको, हम उसको समझाएंगे। हाँ हम समझाएंगे, वो कभी नहीं उलझेगा आपसे। छोड़ दीजिए सम्राट को। ये देखिए डीएसपी साहब बिना किसी सबूत के तारा को मारने के इल्जाम में हमारे भाई को गिरफ्तार करे जा रहे हैं, बल्कि असली कातिल तो ये खुद डीएसपी है। काजल ज्यादा स्मार्ट बनने वाले लोग पसंद नहीं है मुझे। बुरा अंत भी होगा, बहुत ही बुरा होगा, ये लिख के रख ले तू। पहले अपने भाई का अंत तो देख ले। ढूंढो तुम सब, इस राख के आसपास ही कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा जो साबित कर देगा कि इस आग में मेरी बीवी वसुधा ही जली है, और जलाने वाला ये सम्राट सिंह है। क्या कर रहे हैं आप लोग? किसकी बात सुन रहे हैं? हमारी बात का विश्वास कीजिए, सम्राट जी बेकसूर है। सम्राट सिंह, तूने मेरी बीवी वसुधा को जलाया है, अब मैं तुझे फांसी पे लटकाऊंगा। छोड़ेंगे नहीं तुझे डीएसपी। चलिए अंगूठी मिली। हाँ ये वसुधा की है, मैंने उसे सेकंड मैरिज एनिवर्सरी पे लेके दी थी। सर ये कान की इयररिंग मिली है। ये इयररिंग वसुधा की है, मैंने उसे बर्थडे पे लेके दी थी 8 महीने पहले। अब तो सबूत मिल गया ना कि वसुधा ही थी। ले चलो इसे गिरफ्तार करके। पीछे हटो, मैंने कहा पीछे हटो। देखो चल, अरे उसने कुछ नहीं किया है। हम कहे थे ना, डीएसपी राक्षस है, जानवर है, हमारा बेटा को खा जाएगा। पता ना हमारा बेटा के साथ तू क्या करेगा? क्या करेगा हमारे बेटे के साथ? अरे हम तो पहले से ही समझा रहे थे बाबूजी कि डीएसपी पगला छोड़ेगा नहीं। अब ले गया ना बाबूजी को जेल। बाबूजी, आपके वो वकील दोस्त है ना, उनको फोन कीजिए, कुछ कीजिए। वकील कौन? रुद्र कुछ तो बदला हुआ है आजकल, पहले जैसा नहीं रहा, अजीब सी हरकतें करने लगा है।
माँ, माँ प्लीज आप जाइए यहाँ से, जल्दी जाइए। कोयल भी स्कूल गई हुई है, आप भी जाइए, मुझे अकेले कुछ काम है यहाँ पे। माँ जाइए, मुझे बहुत काम है। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, यहाँ से बाहर निकल के राइट लोगे तो आधे किलोमीटर में एक मैदान है, वहीं जल रहा है तुम्हारे तारा का शरीर। डीएसपी ने फंसाया है हमें, छोड़ेंगे नहीं उसे।